let's have a look on this question. This question is about Human Development Index and Inequality Adjusted Human Development Index. अब question is asking you to distinguish between HDI and IHDI. Means एक तो है Human Development Index and the second one is Inequality Adjusted Human Development Index. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्टिंग्विश, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको. बहुत सिंपल सी बात थी. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव एक्चुअली डन इट फेयरली वेल. दे हैव लाइक मेड अ टेबल एंड लाइक दे हैव गिवन द differences between, brought out the differences between these two terms. But there is a catch. The question is asking you to write also with reference to India. इंडिया का रेफरेंस देना भी क्वेश्चन आपको मांग रहा है. अब इसमें चैलेंज ये है कि आप नॉर्मल सा डिफरेंस तो बता देंगे HDI और IHDI के बीच में, बट टू डिस्टिंग्विश विद रेफरेंस टू इंडिया एक्सपेक्टेड यू टू राइट इंडियाज रैंक, इंडियाज स्कोर एंड ऑल्सो इंडियाज परफॉर्मेंस इन डिफरेंट डायमेंशंस. अलग अलग के डायमेंशंस में इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा, इन चीजों के बारे में द क्वेश्चन वाज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट. पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्पिरेंट्स ने क्या किया है, दे कुड नॉट रिमेंबर दीज फैक्ट्स. बिकॉज बहुत बार होता है दैट वी थिंक दैट यूपीएससी इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, हमें फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा पकड़ के नहीं रखना है. बट this is not the reality. This question is a very shining example to tell you that facts actually matter. और फैक्ट्स कोई हाई लेवल पीएचडी वाले फैक्ट्स नहीं चाहिए. फैक्ट्स बहुत जेनरिक से. अब एचडीआई में इंडिया का रैंक इज 130, स्कोर इज 685. अब ये चीजें आपको 0.685, तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें हैं. इतना बेसिक अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू राइट ए कंटेक्चुअली रेलेवेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाई IHDI बेटर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. पहले आपने डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफरेंस बता दिया, and the second part of the question is asking to give you reasons, because why पूछ रहा है. Give you reasons why IHDI is a better indicator. Better indicator किस चीज का? Inclusive growth का. So the question is expecting you to connect with clarity the relation between IHDI and inclusive growth. Inclusive growth मतलब समावेशी विकास. The kind of growth which is like benefiting all the people irrespective of caste, race, religion, gender. तो ऐसी चीजों के बारे में that kind of growth is only captured using IHDI. इन चीजों के लिए आपको रीजन देना है, मीन्स यू नीड टू ब्रिंग इन क्लैरिटी. बहुत सिंपल सा था. बट एक जो चैलेंज इसमें जो मेन रहा इस आंसर को राइट करने में, पहला चैलेंज तो चलो आप इंडिया का स्कोर आपको अगर नहीं आता हो तो मोस्ट ऑफ पीपल में हैव मिस्ड इट. बट एक मेजर चैलेंज जो था, द क्वेश्चन इज ओनली फॉर 150 वर्ड्स, बट द क्वेश्चन इज गिविंग यू 2 पार्ट्स. तो जब पार्ट्स मल्टीपल हो जाते हैं क्वेश्चन में, देन योर आंसर शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनेट. प्रोपोर्शनेट मतलब you are devoting equivalent number of words, equivalent pages to all the parts of the question. But क्या होगा, कभी कभी एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि वो पहले पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेंगे एंड दे विल गो ऑन राइटिंग 70, 80, 90 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट को वो क्या करेंगे 10-20 शब्दों में खत्म कर देंगे, और दे विल थिंक दैट दे हैव मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. डिमांड, you may have met the demand of the question in this case, but you did not remain proportionate. तो proportionate answer लिखना is also very important. Till now you have seen, must have listened me, understood me, that I keep highlighting contextual relevance. When the question is having multiple parts, being proportionate in your answer, that is also a very important determinant to gain you better marks. So this was all about like brief introduction of the question. When you go on writing the answer, the first thing is that you will be writing an introduction. In introduction, you can like simply write about, you can give a definition of HDI and IHDI, or you could have simply said that HDI was introduced in 1990 to like measure. You could have mentioned the different indicators of HDI. क्या क्या indicators हैं? Health, education, income. इन चीजों को आप मेंशन कर सकते थे. You could also define in the introduction IHDI, like IHDI was introduced in 2010 to reflect
inequality across the HDI indicators. ऐसे करके आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बॉडी. बॉडी लिखने के लिए ऑब्वियसली आपकी बॉडी के आंसर बॉडी के दो पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट डिस्टिंग्विशिंग. डिस्टिंग्विश करने के लिए आप एक टेबल बना सकते थे. नो इश्यूज विद दैट. टेबल बना करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते थे इजिली. बट इन दैट यू नीड टू राइट अबाउट इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, रैंक ऑफ इंडिया इन HDI is 130. India's score in HDI is 0.685. But when we go for IHDI, this score of India reduces to 475. तो HDI में इंडिया का स्कोर 0.685 है, बट IHDI में दैट रिड्यूसेस टू 0.475. तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये भी एक तरीके का डिफरेंस था. तो ये चीजें आप बता सकते थे. यू शुड हैव रिटन अबाउट द डिफरेंट डायमेंशंस. बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने डायमेंशंस नहीं लिखे इस आंसर में तो आपका आंसर जो है वैल्यूएबल नहीं रहेगा. क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस थे? तो फर्स्ट डायमेंशन इज हेल्थ. 3 डायमेंशन HDI के, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. हेल्थ का मतलब क्या? हेल्थ मीन्स हाउ मेनी ईयर्स ऑन एन एवरेज पीपल आर लिविंग. कितने साल जीवित रहे. एजुकेशन कैसे मेजर होता है HDI में? लाइक कितने साल ऑन एन एवरेज पीपल आर गोइंग टू स्कूल. 10 साल तक स्कूल जा रहे हैं, 15 साल तक स्कूल जा रहे हैं. इनकम औसतन रूप से ऑन एन एवरेज व्हाट इज द इनकम ऑफ द पीपल. अब ये सारी चीजों जो HDI मेजर करता, दैट इज अबाउट एवरेज. एवरेज की बात है, एवरेज मेजर करता. और एवरेज में क्या है कि अंडरलाइंग इनइक्वालिटीज रिमेन हिडन. यहीं पे डिमांड आती है आपके सेकंड पार्ट की. यहीं से आपको सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर यू कुड हैव कनेक्टेड. कैसे? आप एक एग्जांपल दे सकते थे दैट सपोज इन HDI द एवरेज एज ऑफ इंडियंस इज 80 years. मीन्स HDI के हिसाब से लगता है दैट ऑन एन एवरेज इंडियंस आर लिविंग फॉर नियरली 80 years. बट जो हम बात IHDI की करते हैं तो दैट एज रिड्यूसेस टू फॉर एग्जाम्पल से 50 years. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल. तो इसका मतलब क्या? दिखने में तो लगा HDI में हमने देखा दैट इंडियंस आर लिविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट जो हमने इनइक्वालिटी से एडजस्ट किया, मतलब जो हमने इस पूरे एज ऑफ जो लिविंग है उसको हमने अगर कैटेगराइज करा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में, तो हमने देखा कि द रिच पीपल आर लिविंग फॉर 90 years, मिडिल इनकम पीपल आर लिविंग फॉर 70 years, पुअर पीपल आर लिविंग फॉर 50 years एंड पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल आर लिविंग फॉर 40 years. उससे भी ज्यादा आप इसे बता सकते थे कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनमें बच्चे जन्म लेते के साथ 1 साल भी नहीं रह रहे और दे आर डाइंग. तो इससे क्या है कि when you are going into the detail and you are looking into the inequality across different dimensions, then you are getting the actual picture of growth. तब हमें पता चल रहा है कि whether the growth is actually happening या हम superficial level पे देख रहे हैं that the age is very good, income is very good. उसी तरीके से आप इनकम को भी लेकर के बता सकते थे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द एवरेज इनकम ऑफ द इंडियंस इज 100 rupees, बट व्हेन वी लुक go into the inequality, we find out that not each and every Indian is earning 100 rupees. There are people who are not even earning 1 rupee or 10 rupee. इस तरीके से you could have given example. जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल फैक्ट पता हो. अगर एक्चुअल फैक्ट पता है तो नो डाउट सोने पे सुहागा वाली बात है. बट अगर आपको एक्चुअल फैक्ट नहीं पता है देन ऑल्सो नो इश्यूज. आप एग्जाम्पल दे करके केस स्टडीज बना करके यू कुड हैव रिटन दिस आंसर और आपका आंसर प्रोपोर्शनेट भी होता एंड यू ऑल्सो एक्सप्लेन, यू ऑल्सो गिव द रीजंस रिगार्डिंग व्हाई इट इज IHDI is a better indicator of inclusive growth. At the end you could have written a conclusion. Conclusion could be like IHDI is no doubt a very good indicator of inclusive growth, but given the challenges, or you could have written this way that the government needs to make informed policies, implement informed policies based on the indicators or based on the result of the IHDI. ऐसे करके आप एक छोटा सा visionary statement as a conclusion दे सकते थे. So this was overall you can say about the
क्वेश्चन की इसको ऐसे लिखना था. चैलेंज ऑब्वियसली वॉज टू राइट एवरीथिंग इन 150 वर्ड्स. तो आप इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते थे. फॉर एग्जांपल पहले पार्ट को आप टेबल बना के दे सकते थे, सेकंड पार्ट को आप बुलेट पॉइंट्स में दे सकते थे. दैट आल्सो यू कैन डू, और यू कुड हैव रिटन बोथ द पार्ट्स इन bullet points. Ultimately, your answer should have been contextually relevant and also proportionate. See you in next session.